ये कहानी दिल्ली की है। राजू ने बताया कि वो सरकारी नौकरी करना चाहता था, पर उसके घर की परिस्थिति ठीक न होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढ रहा था जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो सके। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिला। क्योंकि काम रात को करना था तो राजू वहाँ रात में काम करने लगे और दिन में अपनी पढ़ाई भी कर सके। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम ख़त्म करके आराम से बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरे की सफाई कर चुका हूँ, इसीलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पर 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है। इतना बोलकर उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जब वो चौथे कमरे में गया, वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा था कि राजू उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे यहाँ सफाई करने के लिए भेज दिया गया। फिर उसने सोचा कि चलो, मुझे क्या, मुझे सफाई तो करनी ही है। इसलिए वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके वहाँ पर रख रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा कि वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पा रहा है, इसलिए हो सकता है उसे ऐसा लग रहा हो, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ कर गया हो। राजू को अब डर लगने लगा था और वो थोड़ी देर के लिए सहम सा गया था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया ताकि जल्दी से वो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे राजू? राजू डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्ला उठा, बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई करने नहीं जाता। इस कमरे की सफाई भी दिन के समय ही होती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम ख़त्म करके बैठा हुआ था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसीलिए मैं इस कमरे में गया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे की सफाई करने को भेजा था। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा, पर उनमें से वो कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितना स्टाफ था उन सभी की इमेज राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने मुझे वहाँ सफाई करने को भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 6 महीने पहले ही उसी कमरे में सफाई के दौरान हो चुकी थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वो कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद
उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस होटल के भूतिया कमरे में हुई थी, वो भी वहाँ रात में किसी को बिना बताए काम करने चला गया था। ये सब सुन के राहुल फिर दोबारा उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।